नमस्कार तमाम दर्शकों का न्यूज़ तक में स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद एक बार मैं हाजिर हूं और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है आज के दौर की अगर करें तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा में चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और उसी से जुड़े हुए कुछ बातें जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक माहौल किस तरह का है आप सबको पता है, देश में क्या स्थिति है वो स्थिति पता है। और लगातार महंगाई की मार जनता जनार्दन जो तकलीफ़ में है, जो झेल रही है, उसको लेकर के लगातार राहुल गांधी हमेशा सामने आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं और कांग्रेस के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको बता दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 520 किलोमीटर सफ़र तय करेंगे और 520 किलोमीटर तय करेंगे और उसमें माना जा रहा है कि यात्रा का फ़ायदा राजस्थान कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगा। और अभी दिख रहा है जहाँ राहुल गांधी यात्रा करेंगे, राजस्थान की जिस सड़क से गुजरेंगे उसे मखमल की तरह चमकाया जा रहा है। और हो सकता है कि 5 दिन पहले तक यहाँ बड़े बड़े गड्ढे देखे गए होंगे, सड़कों पर कचरा देखा होगा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और पूरे रूट पर एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा। जहां सड़क पुरानी दिख रही थी वहां अब डांबर की परत चढ़ाई जा रही है। यात्रा के रूट पर आने वाले गांव को 6 घंटे बिजली को तरसते थे लोग, वहां अब 24 घंटे की बिजली की सप्लाई हो रही है। अब लोगों का क्या कहना है, ख़ासतौर से झालावाड़ के लिए आपको बता दें कि राहुल गांधी की बेहद यात्रा महत्वपूर्ण होने वाली है। भास्कर टीम न्यूज़ चैनल लिखा है, भास्कर ने लिखा है और गाँव के लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले सही यहाँ के लिए कुछ दिन के लिए सही, लेकिन यहाँ इलाकों में काया पलट हो रहा है। और जिन मांगों के लिए अफसरों को चक्कर काटते थे पड़ते थे, आज सरकारी दफ्तरों में जो अफसर गायब रहते थे वो आज यहाँ चक्कर काट रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी, अब चुनाव है और चुनाव को लेकर के भी हम बात करेंगे। और बताया जा रहा है कि यहाँ यूरिया तमाम जो चीज़ें हैं खेती के लिए जो किसानों को मिलने चाहिए थे वो अब प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रहे हैं। और लिखते हैं कि कई लोगों से जानकारी लेने के बाद अब लिखते हैं कि जो डिवाइडर है, पुलिया है, पूरे रूट पर पड़ने वाले डिवाइडर और पुलियाओं पर भी रंग पुताई किया जा रहा है और रास्ते में अतिक्रमण कचरा सब हटा दिया गया है और जहाँ से गुजरेंगे वहाँ जगह जगह रंगोलियाँ और पेंटिंग भी की जा रही हैं, यानी कि पूरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं और लोगों में परिवर्तन का दिख रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 2 बार यात्रा निकाली, कांग्रेस नज़र नहीं आती। और इस तरह से व्यापारी अनुज जैन कहते हैं कि पहले कांग्रेस में भी अनुज जैन कहते हैं कि पहले कांग्रेस में ऐसी यात्रा कभी नहीं हुई, कभी कोई नेता नहीं आया। लगता है अब इसका असर पार्टी पर दिखेगा। बीजेपी यहाँ से यात्रा निकलती है। वसुंधरा राजे की यात्रा यहाँ से 2 बार निकली है, 1984 से चुनाव लड़ती आ रही हैं, लोगों के काम में भी करवाती हैं। कांग्रेस यहाँ नज़र नहीं आती है, लेकिन अब राहुल गांधी यात्रा को लेकर के स्थानीय किसानों ने अपनी सियासी राय भी रखी है। और देवेंद्र सिंह झाला कहते हैं कि पहला ऐसा नेता है जो इतना पैदल चल रहा है। और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि हमारी ज़मीनें बिकने को तैयार है, फसलों की कीमत नहीं मिल रही है। और पुराने जो लोग हैं देवीलाल, बताया जाता है कि देवीलाल कहते हैं कि 30-35 साल पहले इंदिरा गांधी के शासन में जैसा माहौल था वैसा माहौल अब देखने को मिल रहा है। छोटा भाई वर्कर नेता के पास बैठ सकता है, पिछले 30-35 साल में ऐसा नहीं हुआ। छोटे लोगों की पूछताछ नहीं हो रही, कोई भी सरकार को किसान के साथ तो धोखा ही हो रहा है। इसी तरह से राकेश का कहना है कि इससे कांग्रेस की वोटिंग बढ़ेगी। कांग्रेस नेता चुनाव के टाइम पर आते हैं, पहली बार राहुल जी आ रहे हैं। और आपको बताया कि यहाँ सुहास में हमें बताते हैं, भास्कर बताते हैं कि 98 साल के भंवरलाल मिले। भंवरलाल आज़ादी के बाद से हर चुनाव में वोट दिया है। भंवरलाल कहते हैं कि इससे पहले राहुल गांधी की इमेज सुधरेगा और इसमें लोगों को गांधी परिवार की कुर्बानी याद आएगी। भंवरलाल कहते हैं कि यहाँ राजा महाराजा आते थे, उसके बाद अब जाकर कोई नेता आ रहा है। तो इस तरह की बातें हैं और फ़ायदा लोड नहीं। तो जैसे लगातार मुझे आप देख रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी यहाँ जो है 15 से 18 दिनों में 521 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। इस दौरान वे 7 जिलों झालावाड़,
कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और अलवर की 18 विधानसभा सीटों से गुजरेंगे। और के बताया जाता है कि 10 किलोमीटर का खतरनाक जंगल कोटा में कोचिंग स्टूडेंट से मिलेंगे और गांधी, नेहरू, पटेल की अनोखी मूर्ति देखेंगे। यह है राहुल गांधी का सफ़र, जो राहुल गांधी सफ़र कर रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और ये रास्ते में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, चाय के दुकान वाले हो, चाय के टप्पड़ वाले हो, चाय के टपरी वाले हो, या फिर स्टूडेंट हो या बच्चे हो, अपाहिज हो, चाहे किसी पार्टी के लोग हो, चाहे महिला समाज के लोग हो, चाहे स्कूल के छात्र हों, तमाम लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी और मिलते जाते हैं। और यही बात बताते जाते हैं। जब वो मंच पर खड़े होते हैं तो सवाल उनका वही होता है, महंगाई, बेरोज़गारी, नौकरी, तमाम चीज़ों की सुविधा, मेडिकल, एजुकेशन, शिक्षा, ये तमाम चीज़ें, और ये बिल्कुल ज़रूरी है। काश अगर आज की दौर में ये हालत अगर दूसरी पार्टियों में होती तो मेरा सवाल यही होता, क्योंकि जैसा लगातार मेरी कोशिश है, मैं आपको लगातार बताते आता हूँ कि कोई भी पत्रकार, ईमानदार पत्रकार, सही जो इंसान है, इंसानियत की अगर बात कर लें या पत्रकारिता की बात कर लें, तो सही इंसान सही खबरें आप तक पहुंचाएगा, ज़रूरत की बातें आपसे करेगा। क्योंकि ज़रूरत है आज के दौर में शिक्षा की, नौकरी की, एजुकेशन की, मेडिकल की, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है आज के दौर में। और यही सवाल राहुल गांधी उठाते हैं। तमाम लोग बहुत सारी बातें अलग अलग करते हैं, वो अलग बात है। काश अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो यही बात हम अभी भी करते, जिस तरह से अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी के लिए मुझे बोलना पड़ता तो हम बीजेपी के लिए भी यही बात करते, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी है। और आपको बताते हैं कि राजस्थान कांग्रेस ने कोटा में राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी की हुई है, लेकिन झालावाड़ से कोटा के बीच राहुल गांधी को जंगल की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। झालावाड़ से निकलने के बाद रास्ते में दरा के आसपास लगभग 10 किलोमीटर तक राहुल गांधी पैदल नहीं चल पाएंगे। तो ये जानकारी है, छोटी मोटी सी जानकारी है। और मैं बता दूं आपको कि जैसा मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी यहाँ 15 से 18 दिनों में 521 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। इस दौरान वे 7 जिलों झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और अलवर की 18 विधानसभा सीटों से गुजरेंगे। तो ये थी छोटी मोटी सी जानकारी। और आपको बता दें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा 521 किलोमीटर चलेंगे। और राहुल गांधी 4 दिसंबर को प्रवेश होगा, 3 मंदिरों में दर्शन करेंगे। और किस किस जगह जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये लगातार आपको खबरों के साथ बने रहना होगा और देखते रहना होगा, तो आपको जानकारी मिलेगी। और कई ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ जो सुहास नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि उनका उम्र 98 साल है, यानी कि 100 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट दिया है। और भंवरलाल कहते हैं कि राहुल गांधी की इमेज में सुधार होगा और इससे लोगों को गांधी परिवार की कुर्बानी याद आएगी। भंवरलाल कहते हैं कि यहाँ राजा महाराजा आते थे और उसके बाद अब जाकर कोई बड़े नेता आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी था मेरा आपसे बातचीत करना। बातचीत का मतलब ये है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियोज़ हैं, जो अपलोड होते हैं, आप तक पहुंचेंगे और वो जानकारी सही होगी। क्योंकि सच ज़रूरी है, सच के बगैर इंसान अधूरा है। अगर आप सच के रास्ते पर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी के रास्ते में किसी भी तरह की कठिनाई का कोई सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर किसी तरह की कठिनाई भी होगी, परेशानी भी होगी, तो बहुत सारे लोग आपको मदद करेंगे। इसलिए सच ज़रूरी है। तो आप अगर मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, न्यूज़ सब तक को आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, उन लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।